एक शादीशुदा लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, अब मैं अपने पति को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दिल करता है कि मैं उसे मार दूं, लेकिन कानून का सोचकर रुक जाती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तो माँ बड़े आराम से कहती है, अरे कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं तुम्हें एक जहर देती हूँ। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, थोड़ा थोड़ा जहर उसके खाने में मिलाकर उसे देती रहना। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि खाना बहुत स्वादिष्ट बनना चाहिए, ताकि उस जहर के होने का अंदाज़ा ना हो। लड़की ये बात सुनकर खुश हो जाती है। माँ आगे कहती है, लेकिन एक दिक्कत है, तुम्हारे घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है। पूरे ख़ानदान को, रिश्तेदार को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबको पता है तुम दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो शक तो तुम पर ही जाएगा। तो एक काम करना, जब तक जहर का असर दिखा रहा है तब तक तुम घर का माहौल बदल देना। उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहना, उसकी बात मानना, उसे खुश रखना, उसे इज्जत देना। तो लड़की कहती है, ठीक है, कुछ महीने की तो बात है, मैं ऐसा कर लूँगी। और वो जहर की पुड़िया अपनी माँ से लेकर अपने घर आ जाती है। 1 महीने भी नहीं गुजरता है तो वो दोबारा अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, जो जहर आपने मुझे दिया था, क्या उसका कोई तोड़ है? तो माँ पूछती है, क्यों बेटा, क्या हो गया? तो लड़की कहती है, मैंने नियम से कुछ दिन जहर उस खाने में मिलाकर उसको दिया, लेकिन वो तो बिल्कुल बदल गया है। वो मुझे बहुत प्यार और इज्जत देने लग गया है, मेरा ख्याल रखता है, मेरी बात मानता है और मुझे बहुत खुश रखता है। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है माँ, मैं क्या करूँ? मैं क्या करने लगी थी, लेकिन कुछ दिन बाद जहर उसको दे चुकी हूँ। अब क्या करूँ माँ, अब क्या होगा? तो माँ मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं होगा। लड़की को बड़ा आश्चर्य होता है। वो पूछती है, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? तो माँ कहती है, क्योंकि उस पुड़िया में जहर नहीं, हाजमे का चूर्ण था। जहर उसकी ज़िंदगी में था, तुम्हारा रवैया। तुमने रवैया बदल लिया तो बस सब कुछ ठीक हो गया। जब ये मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे 2 बातें समझ में आई। पहली, हम इंसानों का स्वभाव है, हमें हमेशा खामियां, कमियां, गलतियां सामने वाले में नज़र आती है। वो हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ सही करने की कोशिश करें। हम अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं। गालिब साहब का एक बहुत अच्छा शेर भी है, मैं उम्र भर गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिस दिन हम अपनी गलतियाँ देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम खुद से उम्मीद करना शुरू कर देंगे, तो सब सही तरीके की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे कोशिश करनी चाहिए, उस दिन वाकई में सब कुछ सही हो जाएगा। नंबर 2, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी की जो सीख उनसे, अनुभव से हमें मिल सकती है, वो किसी किताब या कहीं और से नहीं मिल सकती है। ज़िंदगी में जब भी कोई दुख, परेशानी, तकलीफ़ आए तो किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करना, उनसे सलाह लेना।